हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इन चारों में क्या अंतर होता है ये समझेंगे। हम लाइन और लाइन सेगमेंट को एक ही चीज़ मान लेते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है। तो दोस्तों, जितनी भी ज्योमेट्री में शेप होती हैं वे सभी पॉइंट्स को कंबाइंड करके बनती हैं। तो दोस्तों, पॉइंट केवल स्ट्रक्चर की लोकेशन या पोजीशन को दिखाता है, इसे हम डॉट मार के दिखा देते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही कोई विड्थ होती है और ना ही कोई इसकी थिकनेस होती है। अब लाइन के बारे में समझो कि लाइन क्या होती है। तो दोस्तों, पॉइंट्स का ऐसा एक स्ट्रेट पाथ जिसका ना तो कोई बिगिनिंग पॉइंट हो और ना ही कोई एंड पॉइंट हो, तो ऐसे स्ट्रेट पाथ को लाइन कहते हैं। जैसे कि ये मैंने पॉइंट ड्रॉ किए, इन पॉइंट्स से एक स्ट्रेट पाथ बनाया, तो दोस्तों इस स्ट्रेट पाथ को ही लाइन कहते हैं। इस पाथ में ये जो दोनों तरफ एरो हैं, यह एरो ये दिखाते हैं कि ये लाइन दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है। जब ये लाइन दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है तो हम इसकी डेफिनेशन दूसरी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं कि लाइन के एंड्स पॉइंट्स नहीं होते हैं और लाइन का सिंबल ये होता है। अब जब इसका ना तो कोई बिगिनिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है, तो हम लाइन की लेंथ भी मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि लाइन की लेंथ इनडेफिनिट होती है। अब हम इसका नामकरण देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। जैसे मान लिया मैंने इस वाले पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को बी नाम दे दिया, तो इस लाइन का हमें नामकरण करना है। तो इसका नामकरण इस प्रकार हो जाएगा, ए बी पर लाइन का सिंबल बना दो, या फिर बी ए लिखकर बी ए पे लाइन का सिंबल बना दो। तो दोस्तों, ये दोनों नामकरण इस स्ट्रक्चर के हो जाएंगे। अब लाइन सेगमेंट समझो। तो दोस्तों, लाइन का ऐसा पोर्शन जिसका बिगिनिंग पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी हो, तो ऐसा पोर्शन लाइन सेगमेंट कहलाता है। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, तो दोस्तों अभी तो यह लाइन कहलाई जाएगी। यहाँ पे मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट मैंने ये लिया, इसे नाम दे दिया x, एक पॉइंट ये लिया, इसे नाम दे दिया y, और ये मान लेते हैं कि ये बिगिनिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, या फिर ये मान लेते हैं कि ये बिगिनिंग पॉइंट है और यह एंड पॉइंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे यह इतना पोर्शन ही लाइन सेगमेंट कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई ही लाइन सेगमेंट होगा। एक डायग्राम और बनाया, पी क्यू, तो ये पी क्यू भी लाइन सेगमेंट है। तो दोस्तों, लाइन सेगमेंट का सिंबल यह हो जाता है। और दोस्तों, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हम दूसरी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं कि लाइन सेगमेंट के दो एंड्स पॉइंट होते हैं। और दोस्तों, जब इस लाइन सेगमेंट का बिगिनिंग पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा, इसलिए हम इसकी लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये कहेंगे कि लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनिट होती है। अब इनका नामकरण देखते हैं। जैसे हमें इस डायग्राम का नामकरण करना है, तो हम ये लिखेंगे, एक्स वाई लिखकर इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल बना देंगे, या फिर वाई एक्स लिखकर इसके ऊपर सिंबल बना देंगे। अब हमें इस पी क्यू का नामकरण करना, तो ये लिखा जाएगा पी क्यू और इसके ऊपर ये डायग्राम, या फिर क्यू पी लिख दो और इसके ऊपर ये इसका सिंबल बना दो। और दोस्तों, दो एंड्स पॉइंट से केवल एक ही लाइन सेगमेंट खींच सकती है, और ये बात भी ठीक है। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे मान लिया ये बिगिनिंग पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया, तो इन दोनों एंड्स पॉइंट से एक ही तो लाइन सेगमेंट खींच पाएगी। अब रे के बारे में समझो। तो दोस्तों, लाइन का ऐसा पोर्शन जिसका बिगिनिंग पॉइंट तो होगा लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, यह बिगिनिंग पॉइंट से शुरू होकर एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी, तो ऐसे पोर्शन को रे कहते हैं। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, अब आप खुद देख सकते हो, इस डायग्राम में बिगिनिंग पॉइंट तो है लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं है, और यह इस पॉइंट से शुरू होकर इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है, इसलिए यह रे कहलाएगी। और दोस्तों, इसकी डेफिनेशन हम दूसरे शब्दों में भी दे सकते हैं कि रे का केवल एक ही एंड पॉइंट होता है
और रे का सिंबल यह हो जाता है। और दोस्तों जब इसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है तो इसलिए हम इसकी लेंथ भी मेज़र नहीं कर सकते, तो हम ये कहेंगे कि रे की लेंथ इनडेफिनिट होती है। अब हम इसका नामकरण करते हैं, तो इस पॉइंट का नाम हमने आर लिख दिया और नाम लिखने के लिए हमें एक पॉइंट और लेना पड़ेगा इस पर, तो वो पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसका नाम हमने एस लिख दिया, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आर एस और इसके ऊपर रे का सिंबल बन जाएगा। तो इस प्रकार ये इनके नाम लिखे जाएंगे। और यदि हमने इसका नाम एस आर लिख दिया तो ये नाम इसका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका डायग्राम यह बनेगा, यह एस और यह आर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस डायरेक्शन में तीर का निशान रहेगा उसी हिसाब से इनके नाम लिखे जाएंगे। और दोस्तों एक बिगिनिंग पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में अनलिमिटेड रे खींची जा सकती हैं। जैसे ये हमने एक बिगिनिंग पॉइंट ले लिया, अब हम डिफरेंट डायरेक्शन में जितनी चाहें उतनी रे खींच सकते हैं। तो इसलिए ही कहा था कि एक ही बिगिनिंग पॉइंट्स से डिफरेंट डायरेक्शन में अनलिमिटेड रे खींची जाती हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। दूसरे वाले ऑप्शन में और चौथे वाले ऑप्शन में कौन कौन से पोर्शन लाइन सेगमेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले दो बोनस पॉइंट और देख लेते हैं। पहला बोनस पॉइंट यह है कि एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे समझो, ये हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया, अब ये हमारे हाथ में ही है, हम जितना चाहें उतनी लाइन खींच सकते हैं इस पॉइंट से। अब दूसरा बोनस पॉइंट समझो, दूसरा बोनस पॉइंट यह है कि एक ही लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में ही है। आप जितना चाहो इस लाइन पर उतने पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों तभी कहा था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती हैं और एक ही लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको आज की क्लास से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मैथ की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।